दारू पीकर बर्बाद हो रहे हैं सब, गांजा पी करके, स्मैक। इसकी तह में जाना होगा। हाँ। कमी क्या है, वजह क्या है? हाँ। जब तक इसको नहीं खोजेंगे हम। हाँ। शिक्षा और संस्कार की कमी। हाँ। पहले आपको याद होगा, हाँ। कक्षा 5 तक नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। तो नैतिक शिक्षा में था क्या? नैतिकता थी, आपका जीवन आचरण कैसे होना चाहिए वो था। अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, अब तो बस एबीसी, तो एबीसी में वही करेंगे और संस्कार खत्म होता जा रहा है। जब शिक्षा और संस्कार का पतन होगा तो वो पीढ़ियां बर्बाद होंगी। हमारी भारतीय पद्धति का तो पतन हो रहा है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, पूरी बात सुनिएगा। एकल परिवार, पहले क्या था, परिवार में एकता रहती थी, एकजुटता रहती थी। बाबा का डर रहता था, बड़े पापा का डर रहता था, चाचा का डर रहता था। अब तो न चाचा है, न दादा है, न बाबा है। अब तो शादी हुई, विवाह हुआ, लेके चल दिए पत्नी को अकेले, बच्चा अकेले है, बच्चा किस परवरिश में। और तो और छोड़िए, अब पत्नी भी नौकरी वाली चाहिए। जब पत्नी पति नौकरी करेंगे, बच्चा कहां जाएगा, क्या सीखेगा? तो पहले दादा दादी कहानियों के माध्यम से, चाचा दादा सिखाते थे, डर रहता था। और बिना डर के अनुशासन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति का पतन, संस्कारों का पतन और अनुशासन का पतन। अब एकल परिवार की व्यवस्था, ये सब बिगड़ता गया, उपलब्धता होती गई। पहले गुटखा कोई देख लेता था तो भी डर था। अब तो जगह गुटखा की दुकानें खुली हैं, दारू शराब की दुकानें खुली। आज देखिए मॉडर्न शॉप खुल रहे हैं, अच्छी दुकानें दारू की। अरे क्यों बढ़ावा दे रहे हो भाई, क्यों बढ़ावा दे रहे हो दारू को? मॉडर्न स्कूल नहीं, मॉडर्न स्कूल। और दूसरी चीज, शिक्षा पद्धति जब तक नहीं सुधरेगी, पहले हमारे यहां गुरुकुल प्रणाली थी, तो ये तो थोप दिया गया। मैकाले आया, उसने कहा हम कैसे समाज को तोड़ेंगे, हम भारत की संस्कृति का विनाश कैसे करेंगे। ये तो सब एकजुट रहते। तमाम भ्रांतियां फैलाई गई कि गुरुकुल में किसी को पढ़ाया नहीं जाता, जबकि समानता थी, एकरूपता थी। लेकिन वो शिक्षा पद्धति का पतन करके भारतीय संस्कृति का नुकसान हुआ है और लगातार हो रहा है। कुछ वर्तमान सरकारें भी तमाम तरह के आरक्षण लगा के, तमाम तरह की चीजें करके, जिससे शिक्षा का पतन हुआ और सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही है। उन युवाओं से क्या कहेंगे जो नशे की गर्त में है? उन युवाओं का मैं तो यही कार्य ही करता हूं। मैंने कितने युवाओं से तत्काल उनकी बीड़ी सिगरेट जो भी मोटिवेट आज, लेकिन आज का युवा बहुत अग्रेसिव है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत संभल के बातचीत भी करनी होती। तो मेरा तो लगातार सतत प्रयास है कि उन युवाओं को मुख्य धारा में लाया जाए और उनको अलग किया जाए। और भविष्य की बहुत सारी योजनाएं मेरी हैं जिनको समाज को सुधारने के लिए, और भी शिक्षा के माध्यम से। अभी मैं एक मोहल्ले की बात बताऊं, मैं वहां छोटे बच्चे हनुमत आराधना के बाद, देखिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये सुधार का कारण है। मैंने छोटे हनुमान मंदिर में हनुमत आराधना के माध्यम से कई गलियों में सुधार लाया। आज वो बच्चे भगवान राम का नाम लेते, राम कहते, और उनके अंदर जो अवगुण थे, बहुत सारे बच्चों के अंदर से अवगुण खत्म हुए। तो बच्चों को फिजिकल के खेल कूद के साथ, और ये समाज की जो सामाजिक संस्थाएं बनी है, जो समाज के बड़े बुजुर्ग अभी जो बचे हैं, जिनके अंदर सोशल माइंड है, जो समाज का चिंतन करते हैं, मैं उन भाइयों से आग्रह करूंगा कि ऐसे आवे और उन बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों के साथ खेल कूद करें और छोटी शाखाओं में बन के उनका सुधार करें, इसी तरह करें।